दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। गरम रोटियां खानी है तो खुद बना के खाया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। रवि, प्लीज मुझे कल कॉलेज ड्रॉप कर देना, मेरा एग्जाम है कल। हाँ, ले आऊँगा। अच्छा बताओ खाने में क्या बनाया है? मुझे बड़ी भूख लगी है। बड़े अनमने ढंग से बोलते हुए बाथरूम में चला गया फ्रेश होने। खाना तैयार है रवि, बस डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ कहती हुई तेज कदमों से नेहा रसोई की तरफ बड़ी। जल्दी जल्दी खाना टेबल पर लगा। सासू माँ सविता जी, दादी सासू माँ और ससुर जी की बुला लाई। सब खाने बैठे, सबके प्लेट में खाना परोस दिया। रोटी सब्जी दाल सलाद सब कुछ डाल दिया प्लेट में। तभी सविता जी बोल पड़ी, सनिया ये क्या, रोटी दोपहर में ही बना दिया था। इतनी ठंडी रोटियां नहीं माँ, रोटियां थोड़ी पहले बना दी शाम को। वो क्या है ना, मेरा कल पेपर है बस इसीलिए थोड़ा सब पका कर बोली नेहा। जानती थी कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। इस घर में उसकी पढ़ाई से किसी को कोई मतलब नहीं है। जिद करके पीजी का फॉर्म डाला था। घर संभालते हुए कैसे तैसे तो पढ़ाई पूरी की। अब एग्जाम है, घर में सारी जिम्मेदारी उसकी। फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि पढ़ाई के साथ घर को संभाले। अरे तुम्हारा पेपर है कल, तो क्या हम ठंडी रोटियां खाए? बहू लेकर आए हैं घर में, कोई छोटा बच्चा नहीं हो, पढ़ाई करती रह जाओगी। अरे मैं तो कहती हुआ पढ़ाई करनी ही क्यों है, घर बार संभालो। वही बहू थे। सासू माँ की बातें सुन सन सी रह गई। वह कुछ कहते ना बना, बस आंखों में आंसू आ गए और सब धुंधला सा हो गया। तभी सासू माँ फिर भुनभुनाने लगी, भाई कह दो नहीं होता तो हम खाना बनाने वाली रख ले, लेकिन ऐसी ठंडी रोटी हमसे तो ना खाई जाएगी। उनकी बातें सुन सनिया को अपने अस्तित्व पर शक होने लगा। मतलब वो किसी की पत्नी नहीं, बहू सिर्फ खाना बनाने वाली है। मन वह भी कुछ कह दे कि हाँ आप खाना बनाने वाली रख दीजिए अभी कुछ, लेकिन अभी कुछ कहती तब तक दादी सास बोल पड़ी, कैसी बातें कर रही हो सविता, तुम्हारी बहू है, वह उसका भी आत्म समान है। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। और ये क्या है, तुम उसकी तुलना खाना बनाने वाली से कर रही हो? तुम घर बहू लाई हो या काम करने वाली मशीन? माँ अब ऐसा क्या कह दिया? क्या बहू के कोई फर्ज नहीं होते? और क्या हमने और आपने अपनी गृहस्थी नहीं संभाली है बहू, लेकिन वह जमाना कुछ और था। और बताओ, जब तुम ब्याह कर आई थी मैंने तुमसे पूछा था ना कि अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हो या नहीं? तुमने ना कहा था, लेकिन सनिया पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, फिर तुम क्यों रोकती हो उसे? क्या गरम रोटियां औरत के समान और उसके अधिकार से बड़ी हो गई? और वह भी तब जब वैशाली ने पढ़ते हुए भी सबके लिए खाना बनाया। तुम्हें गरम रोटियां खानी है तो मैं बना दूंगी कल से तुम्हारे लिए। या सही कहा तुम काम वाली से बनवा लिया करो खाना। सविता जी सास की बात सुन शुभ हो गई। क्या कहती सास जो है? दादी सास की बात सुन सनिया के आंखों में आंसू आ गए। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और बर्तन समेटने लगी। तभी रवि आ गया। सनिया के हाथों से बर्तन लेकर रसोई में रख आया। जल्दी जल्दी उसकी मदद कर काम खत्म कराया और सनिया का हाथ पकड़ कमरे में ले गया। कमरे का माहौल देख सनिया हैरान थी। स्टडी टेबल की लाइट जल
सारी किताबें जो पढ़ते हुए घर काम करते हुए यहाँ वहाँ रख दिया था सब टेबल पर थी। ये देख हैरान होकर रवि को देखा तो रवि बोल पड़ा, जानती हो सनिया, आज दादी ने मेरा दिमाग भी खोल दिया। तुम्हारी पढ़ाई को मैंने कभी महत्व नहीं दिया, हाँ रोका भी नहीं, लेकिन अब समझ आता मैं गलत नहीं तो सही भी नहीं था। तुम पढ़ना चाहती हो तो खूब पढ़ो, ये अधिकार है और तुम्हारे आत्म सम्मान का जरिया भी मेरे तरफ जो मदद हो सकेगी वो करूँगा। कहते हुए सनिया को स्टडी टेबल की तरफ ले गया तो सनिया उसके सीने से लग गई। आंखों से निर्जर निर्भय सले सिसकते हुए बोली, पापा के सले जाने के बाद माँ ने शादी के लिए कहा तो मैं मान गई। जानती थी मेरे बाद मेरे 2 भाई बहन और है, लेकिन सच कहूँ सब कुछ होते हुए मैं पढ़ाई को बहुत मिस करती थी। रवि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। आज निश्चित हो गई कि मेरा सपना पूरा होगा। रवि ने उसके आंसू पोंछे और कुर्सी पर बिठा दिया। एक गहरी सांस लेकर जुट गई पढ़ाई में सनिया। आज सुकून और साव के साथ पढ़ रही थी। जानती थी कि अब उसके पढ़ाई और उसके परिणाम से कई लोगों को फर्क पड़ेगा। दादी सास के आत्म सम्मान की घूंटी से आज वो ऊर्जा से लबरेज थी और दुनिया के हर ऊंचाई को छूने का बेताब और तैयार थी। गरम रोटियां हर रोज बनेगी, स्वादिष्ट पकवानों से थाल सजेगा, घर का हर कोना औरत के स्पर्श से खिल उठेगा। वो अपनी संततियों को जन्म भी देगी, उन्हें पोषित भी करेगी, लेकिन आत्म सम्मान गरिमा के सुनर को ओढ़कर अपने इच्छित लक्ष्य को भेदते हुए वो आदि शक्ति है, उन्हें अपनी शक्ति दिखाने का मौका